भक्तों जैसी भक्ति भगवान हनुमान जी करते हैं, उनकी कथाएं भी अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक कथा है भगवान श्री कृष्ण के रूप जगन्नाथ और भक्त हनुमान की। बात उस समय की है जब जगन्नाथ प्रभु पुरी में मंदिर में निवास कर रहे थे और हनुमान जी उनके द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी नारद मुनि भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर आते हैं, लेकिन हनुमान जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि मुनिवर, अभी आप रुक जाइए, मेरे प्रभु अभी आराम कर रहे हैं। कुछ देर बाद नारद मुनि कक्ष के भीतर जाते हैं तो भगवान को काफी परेशान देखते हैं और नारद जी द्वारा प्रश्न करने पर भगवान जगन्नाथ उन्हें बताते हैं कि मैं इस समुद्र की ध्वनि की वजह से आराम नहीं कर पा रहा हूं। जिसके बाद नारद जी भगवान से बाकी वार्तालाप करके निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो हनुमान जी को सारी बातें बता देते हैं कि आपके प्रभु समुद्र की ध्वनि की वजह से आराम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सुनते ही हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं और सीधा समुद्र के पास जाकर कहते हैं कि आप अपनी ध्वनि को बंद कीजिए, मेरे प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। इस पर समुद्र हनुमान जी के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे पवन पुत्र, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जब तक पवन मेरी लहरों को अपने साथ लेकर बहती रहेगी तब तक मैं ध्वनि करता ही रहूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने पिता पवन देव से इस विषय पर चर्चा कीजिए। इतना सुनने के बाद हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आवाहन किया और उन्हें सारी बातें बताई। इस पर पवन देव ने कहा कि पुत्र, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन इसका ये उपाय है कि तुम इस मंदिर के चारों तरफ पवन की इतनी वेग उत्पन्न कर दो जिससे समुद्र की ध्वनि अंदर तक पहुंच ही ना पाए। कहा जाता है कि पवन देव की बात सुनने के बाद हनुमान जी मंदिर के चारों तरफ तीव्र गति से गोल गोल चक्कर लगाने लगे, जिसकी वजह से वहां इतना ज्यादा वेग उत्पन्न हो गया कि प्रभु की ध्वनि मंदिर के अंदर आना बंद हो गई और फिर कभी प्रभु जगन्नाथ को आराम करने में कोई दिक्कत नहीं आई। प्रभु जगन्नाथ मंदिर के भीतर समुद्र की ध्वनि के ना आने के पीछे रहस्य को लेकर एक दूसरी प्रचलित कथा भी सुनने को मिलती है। इस कथा के मुताबिक जब भगवान जगन्नाथ पृथ्वी पर आए थे तो एक दिन समुद्र का बड़ा मन हुआ कि भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। लेकिन जैसे ही समुद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आया तो पूरा क्षेत्र जल प्रपात की वजह से बर्बाद हो गया। तभी भक्तों ने भगवान जगन्नाथ जी से मदद की गुहार लगाई। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया। पवन सुत ने समुद्र को बांध दिया। यही वजह है पुरी का समुद्र शांत रहता है। लेकिन समुद्र ने फिर चतुराई दिखाई और हनुमान जी की भक्ति को ललकारा। उन्होंने कहा कि तुम प्रभु के कैसे भक्त हो जो कभी दर्शन के लिए ही नहीं जाते। तुम्हारा मन नहीं करता प्रभु जगन्नाथ के अनुपम सौंदर्य को निहारने का? तब हनुमान जी ने भी सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना आज प्रभु के दर्शन कर लें। इस तरह जब भी पवन सुत मंदिर जाते तो समुद्र भी उनके पीछे चल पड़ता। इस तरह से मंदिर में फिर से क्षति होनी शुरू हो गई। तब जगन्नाथ जी ने हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर उन्हें स्वर्ण बेड़ी से बांध दिया। भक्तों, आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर वही है जहां उन्हें भगवान जी ने बांधा था, जिसकी वजह से मंदिर के अंदर समुद्र की ध्वनि नहीं आती है।